रसखान के पहला जो सवैया था उसमें मैंने यह आपको समझाया था कि रसखान जी जो है यदि उनका जन्म दोबारा उनका अगर जन्म होता है और किस रूप में होगा वह तो उन्हें नहीं मालूम था, इसलिए वे कहते हैं यदि वे मनुष्य के रूप में अगर जन्म ले तो वे क्या है गोकुल गांव में ब्रज भूमि में ही वे जन्म लेना चाहते हैं। यदि पशु के रूप में उनका जन्म हो तो वे गाय के रूप में नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। और यदि पत्थर के रूप में जन्म ले तो वे गोवर्धन पर्वत में ही जन्म लेना चाहते हैं और पर्वत के पत्थर के रूप में ही वहीं बसेरा करना चाहते हैं ब्रजभूमि में। और यदि पक्षी के रूप में अगर जन्म लेते हैं तो वे क्या है चाहते हैं कि कदम मतलब जो यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उसी में अपना बसेरा बसाना चाहते हैं। तो अभी हम दूसरा जो सवैया है उसको मैं समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। वा लकुटी आरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखानी कबो इन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो हम इस सवैये से हमें यह पता चलता है कि रसखान जो है वे कृष्ण के भक्त हैं और किसी भी रूप में अगर वे जन्म लेना चाहते हैं तो वे कहाँ वे मतलब ब्रजभूमि में ही अपना जन्म लेना चाहते हैं। और उन्हें इतना लगाव है कि उसके लिए वे अपना सारा सुख मतलब यदि उन्हें तीनों लोगों का सुख भी उन्हें कोई प्रदान कर दे तो वे उन्हें त्याग देंगे, सिर्फ क्या है ब्रज में बसने के लिए। तो यहाँ पे देखो वा लकुटी अरु कामरिया, लकुटी यानी किसे कहा गया है, लाठी। तो यदि उन्हें कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाता है तो वे तीनों लोगों के जो सुख है वह त्यागने को तैयार है। वे तीनों लोगों के सुख को त्याग कर वे कृष्ण के लाठी और मतलब जिससे वे पकड़कर वे क्या है गाय चराया करते थे उसको लेकर और कंबल को लेकर वे क्या है वे संतुष्ट रहेंगे, वे बहुत खुश रहेंगे, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। और इन मतलब क्या कंबल और लाठी के लिए देखो वे आठों सिद्धियां और नवोनिधि की सुख नंद की गाय चराई बिसारो, यानी यदि उन्हें नंद बाबा के गाय चराने का मौका मिलता है तो वे आठों सिद्धियां एवं नवोनिधियां जो हैं उन्हें वे त्यागने को तैयार हैं। तो आठों सिद्धियां क्या हैं, जैसे अणिमा, तुम्हारा गरिमा, लघिमा, तो ये सब क्या है, फिर प्राप्ति, फिर है प्राकंप्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो है आठों सिद्धियां हैं। तो इन आठों सिद्धियों को क्या है वे त्यागने को तैयार हैं। और जो नवोनिधियां हैं, ठीक है, नवोनिधियां मतलब जो सुख है उन सुखों को भी वे त्यागने को तैयार हैं। तो यहाँ पे नवोनिधियों में जो है पद्म है, महापद्म, फिर जो कछुआ होता है शंख, मकर, कच्छप, तो ये सब क्या है नवो निधियां, ये कुबेर के धन माने जाते हैं। तो वे कुबेर का धन भी क्या है त्यागने को तैयार है, किस लिए, न सिर्फ कृष्ण के गायों को चराने के लिए। तो वे गोकुल गांव में बसना चाहते हैं, वहां पर नंद बाबा के गाय जो है उन्हें चराना चाहते हैं, उसके लिए वे तीनों लोगों का जो सुख सुविधाएं हैं उसको त्यागने को वे तैयार हैं। फिर है देखो रसखानी कबो इन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, मतलब रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज भूमि का जो बाग है, बाग बगीचा तालाब को मैंने निहारा है, वहाँ के जो कलाधौत के दम करील के कुंज मतलब कांटेदार झाड़ियों को निहारा है, तब से क्या है वे बहुत मोहित हो गए हैं और वे और कहीं नहीं बसना चाहते। चाहे उन्हें सोने का महल भी दिया जाए तो वे उस सोने के महल में रहने के लिए नहीं राजी है। चाहे उन्हें करोड़ों सोने का महल दिया जाए, कोटिक यानी करोड़ों, तो भी वे क्या है इस सुख को त्यागने को तैयार हैं। उन्हें क्या चाहिए, फिर भी वे ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं।
तो क्या है, कृष्ण के लकुटी यानी लाठी और कमरिया के लिए मतलब कंबल के लिए वे तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग का देखो। आशा करती हूँ ख आपको समझ में आया होगा। ग देखो, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, नादर से सुख व्यास सरटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। प्रस्तुत सवैये में रसखान ने कृष्ण को निर्गुण निराकार बताते हुए उनका सगुण रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखो, शेष यानी यहाँ पे शेषनाग कहा गया, गणेश यानी गणेश, महेश यानी शिव जी, सुरेसहु यानी इंद्र। ठीक है, तो ये अर्थ आप लोग लिख लो। तो यहाँ पर देखो, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जही निरंतर गावी, मतलब यहाँ पे कृष्ण के वात्सल्य को लेकर उनका गुणगान ये भगवान लोग भी करते हुए नहीं थकते हैं। किन भगवानों का नाम लिया गया है? शेष यानी शेषनाग, गणेश, दिनेश यानी सूर्यदेव, महेश, तो यहाँ पर शिव जी के बारे में भी कहा गया, इंद्र के बारे में भी कहा गया है, जो हमेशा क्या है, उनका वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं। जिस कृष्ण के गुणों का क्या है, वे हमेशा निरंतर क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। वेद, फिर देखो, जाहे अनंत अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे, जिनका वेदों में भी उनका बहुत ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक बड़े बड़े जो ज्ञानी पंडित हैं, जैसे नारद जी हैं, शुकदेव हैं, व्यास जी हैं, वे भी क्या हैं, कृष्ण का गुणगान करते हुए नहीं थकते और उनको पूरी तरह समझ भी नहीं पाए, उनके उतने करीब भी नहीं आ पाए। पर वहीं पर क्या है, वहाँ की जो छोरियां हैं, ब्रज की जो छोरियां हैं, वहाँ की लड़कियों ने उन्हें कृष्ण को छछिया में उन्हें नाच करवा दिया। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, गोपियां जो है छछिया भर छाछ के लिए क्या है, वहां पर उन्होंने कृष्ण के साथ गोपियां क्या करती हैं, नाच करती हैं। तो गोपियां जो है कृष्ण को नचवा देती हैं, पर यहाँ पे इतने बड़े बड़े पंडित जो हैं और इतने बड़े भगवान भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो आशा करती हूँ आपको तीनों दोहा जो है, सवैया जो है, वह आपको समझ में आया होगा। पहले दोहे में क्या कहा गया है कि वे अगर किसी रूप में जन्म लेना चाहते हैं, अगर कहीं भी जन्म हो, किसी भी रूप में जन्म ले, तो वो क्या चाहते हैं, ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो या पक्षी के रूप में, पर वे कहाँ उनका वे चाहते जन्म हो, वे ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। दूसरे पद में मैंने यही पढ़ाया था कि सवैया जो है कि चाहे उन्हें तीनों लोगों का सुख मिल जाए, पर तीनों लोगों के सुख के लिए वे अगर उन्हें कृष्ण का लाठी या कंबल मिल जाता है, तो वे तीनों लोगों का सुख जो है वे त्यागने को राजी है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वे बस ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते। चाहे उन्हें करोड़ों महल भी मिल जाए, सोने का महल मिल जाए, मगर फिर भी क्या है, वे ब्रज में ही बसना चाहते हैं। और तीसरा जो सवैया है, उसमें मैंने जो समझाया कि यहाँ तक बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलो, भगवान बोलो, उन लोग भी क्या है, उतना नहीं समझ पाए, उन्हें उतना उनके बारे में इतना कुछ चर्चा किए, उनके भक्त की वे गुणगान भी किए, मगर क्या है, उन्हें नचवा नहीं पाए। जहाँ पर यहाँ जो वहाँ की ब्रज की जो छोरियाँ हैं, उन्होंने कृष्ण को, गोकुल की जो छोरियाँ, उन्होंने क्या है, कृष्ण को नचवा दिया था, जो लोग नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े महान पुरुष लोग नहीं कर पाए, व्यक्ति लोग नहीं कर पाए, यहाँ तो ईश्वर लोग नहीं कर पाए, वहाँ पे वहाँ की साधारण गोपियों ने क्या है, उनको नचवा दिया था। आशा करती हूँ आपको तीनों जो सवैया है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो
भावार्थ है वह मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। धन्यवाद।